काजोल एसआरके से क्यों बढ़ा रही हैं दोस्ती? शाहरुख की कार से हुआ बड़ा हादसा। विराट का नाम सुनते ही अनुष्का हुई इरिटेट। विद्या बालन को किसने किया हरास? हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका। करण जौहर से दुश्मनी के बाद काजोल बढ़ा रही है शाहरुख से लेकर मनीष मल्होत्रा से अपनी दोस्ती। क्या काजोल को लग रहा है डर कि करण से दुश्मनी की वजह से वो बॉलीवुड में पड़ जाएंगी अकेली? करण जौहर से झगड़े के बाद काजोल क्यों दे रही हैं करण के करीबी शाहरुख को स्पेशल अटेंशन? क्यों करण के बड़ी मनीष मल्होत्रा हो गए हैं काजोल के लिए पहले से भी ज्यादा खास? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, काजोल को सताने लगा है डर। अपेरेंटली काजोल को डर है कि कहीं करण की वजह से शाहरुख उनसे दूर न हो जाएं। अब करण जौहर एसआरके की दोस्ती तो सभी जानते हैं और करण काजोल की दुश्मनी भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में काजोल को लग रहा है कि कहीं शाहरुख करण के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए काजोल को साइडलाइन न कर दें। इसीलिए काजोल अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ले रही हैं किंग खान की एडवाइस। काजोल शाहरुख से काफी देर तक अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें करती हैं और एसआरके से बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। यही नहीं, काजोल ठीक ऐसा ही डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ भी कर रही हैं, क्योंकि मनीष मल्होत्रा जितने काजोल के करीब हैं, उससे ज्यादा करण के करीबी हैं। वैसे काजोल करे भी तो क्या करे, करण जौहर की जब भी किसी से कोई जंग छिड़ती है तो करण के सारे सपोर्टर्स उनके सपोर्ट में आ जाते हैं और करण से झगड़ा करने वाले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऐसे में काजोल ये बिल्कुल नहीं चाहती कि करण के सपोर्ट में किंग खान आए, क्योंकि बादशाह खान जिस तरफ होते हैं वहाँ का पलड़ा हमेशा भारी होता है। इसीलिए आजकल काजोल का सारा ध्यान शाहरुख के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करने में है। हो सकता है कि काजोल का ऐसा करना केजो को पसंद न आए और बेचारे शाहरुख बीच में फंस जाएं। फज्योति सिंह, जूम, मुंबई। शाहरुख खान की कार से कल रात हुआ बड़ा हादसा। एक फोटोग्राफर के पांव पर चढ़ गई शाहरुख खान की कार। आइए दिखाते हैं आपको कब और कैसे हुआ ये बड़ा एक्सीडेंट। आलिया की बर्थडे पार्टी बनी शाहरुख खान के लिए परेशानी की वजह। एसआरके की गाड़ी से हुआ एक हादसा। इस हादसे की वजह से बादशाह खान हुए परेशान। दरअसल हुआ यूं कि कल रात आलिया भट्ट की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने पहुंचे एसआरके की गाड़ी के नीचे गलती से आ गया एक मीडिया फोटोग्राफर का पैर, और जिसकी वजह से फोटोग्राफर को लग गई चोट। इस हादसे से बादशाह खान भी परेशान हो गए और बताया जा रहा है कि एसआरके ने तुरंत अपनी कार से उस फोटोग्राफर को भेजा हॉस्पिटल, ताकि सही समय पर हो सके उसका ट्रीटमेंट। लेके जा मुझे डॉक्टर अली को फोन कर, वहाँ से फोन करवा सकते। यही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि एसआरके इतने परेशान थे कि वो लगातार अपनी टीम से फोन पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे और ये इंश्योर कर रहे थे कि उस प्रेस फोटोग्राफर को मिले सही वक्त पर प्रॉपर इलाज। और एसआरके की इस दरिया दिली की वजह से ही प्रेस फोटोग्राफर सही वक्त पर पहुंच पाया हॉस्पिटल और हुआ उसका सही ट्रीटमेंट। भले ही एसआरके की कार से गलती से हुआ हो ये हादसा, लेकिन एसआरके ने अच्छे इंसान होने का दिया परिचय और हर तरह से की प्रेस फोटोग्राफर की मदद। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। फिल्लौरी के प्रमोशनल इवेंट पर जैसे ही विराट कोहली का नाम आया सामने, अनुष्का के चेहरे का बदल गया एक्सप्रेशन। देखिए अनुष्का का ये खास रिएक्शन। Next question. Next question. Next question. किस सवाल को सुनते ही अनुष्का ने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Next question.
वो क्या क्वेश्चन था जिसे अनुष्का शर्मा ने इस तरह कर दिया इग्नोर? Next question. यहाँ अनुष्का जिस क्वेश्चन को अवॉइड कर रही हैं, वो दरअसल उनके क्रिकेटर बॉयफ्रेंड विराट कोहली से जुड़ा हुआ है। अपनी फिल्म फिल्लौरी का प्रमोशन करने आई अनुष्का से पूछा गया था कि क्या वो क्रिकेटर्स के लिए फिल्लौरी की स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगी, क्योंकि सब जानते हैं विराट के कारण पूरी क्रिकेट टीम से भी अनुष्का के अच्छे टर्म्स हैं। ऐसे में अगर विराट और उनके क्रिकेटर फ्रेंड्स के लिए अनुष्का फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग प्लान करती हैं, तो कोई शॉकिंग न्यूज नहीं होगी। लेकिन जब इसी पर अनुष्का शर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की बात कह दी। अनुष्का, मेरा सवाल है कि कई स्पेशल स्क्रीनिंग होगी आने वाले दिनों में, तो क्या क्रिकेटर्स के लिए भी स्पेशल स्क्रीनिंग होगी? Next question. Next question. Next question. यानी अनुष्का क्रिकेटर्स से जुड़ा सवाल तक सुनना नहीं चाहती हैं। शायद अनुष्का को डर है कि क्रिकेटर्स का जिक्र होते ही विराट की भी बात होगी और जिनके बारे में वो एटलीस्ट अपनी फिल्म के प्रमोशन पर तो नहीं डिस्कस करना चाहती हैं। वैसे अनुष्का इसीलिए भी विराट से रिलेटेड सवाल को अवॉइड कर रही हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसी खबरें थी कि अनुष्का की फिल्लौरी में विराट ने फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया है। हालांकि इस खबर को अनुष्का ने बोगस बता के क्लियर कर दिया है और अब लगता है अनुष्का विराट का नाम तक अपनी फिल्लौरी की पब्लिसिटी के लिए यूज नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि अगर फिर से किसी भी तरह फिल्म के साथ विराट का नाम जुड़ा तो अनुष्का की फिल्म को लेकर रूमर्स उड़ने लगेंगे। शशि जो फिल्लौरी हैं, उनको क्रिकेट में भी स्पॉट करना चाहिए, प्लेयर को इनकरेज करना चाहिए, प्लेयर का हौसला बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये मेरे फिल्म से रिलेटेड कुछ लिटरली कुछ नहीं है। ये जहाँ जहाँ हमको लगेगा इंटरेस्टिंग है शशि का होना, वहाँ वो आपको दिखेगी। और बस आप वेट करती आप आइडिया मत सजेस्ट करो, हम खुद ही अपने आइडिया सोच के आपको दिखाते रहेंगे और आप बस उस पर रिएक्ट करो। ठीक है? ठीक है, प्रॉमिस? ओके। फरज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक स्टाइल अवार्ड को अटेंड करने पहुंची जैकलीन फर्नांडिस पूरी मीडिया के सामने हुई एम्बैरेस। देखिए किस सवाल को सुनते ही जैकलीन के उड़ गए होश। I'm wearing a dress. ये क्या हो गया है जैकलीन को? आखिर किसका हैंगओवर छाया है उन पर? आखिर ऐसा क्या पूछ लिया गया कि उन्हें इधर उधर मदद के लिए झांकना पड़ रहा है? तो जनाब हुआ यूं कि बॉलीवुड की ये हॉट एंड गॉर्जियस गर्ल पहुंची थी एक स्टाइल अवार्ड अटेंड करने, और स्टाइल इवेंट पर जब बेहद ही स्टाइलिश लग रही जैकलीन से उनके ड्रेस और स्टाइल के बारे में पूछा गया तो वो भूल गई अपने स्टाइलिस्ट का ही नाम। I'm wearing a dress. अब इस इवेंट पर जैकलीन किसके हैंगओवर में अपने स्टाइलिस्ट को भूल गई ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने फिर अपनी टीम से मदद ली और फाइनली किसी तरह बताया उसका नाम। I'm wearing a dress. I asked my stylist. So, Hassan Hijazi, Lebanese designer. वैसे हैंगओवर से याद आया कि जैकलीन के सलमान के फेमस दबंग टूर में जाने के आजकल हर तरफ चर्चे हैं, और जब उनसे दबंग खान के दबंग टूर पर पूछा गया सवाल तो जैकलीन ने बताया कि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। No, nothing has been confirmed as yet actually. So, no word on that. Actually, I think I'm going to be shooting for Drive and Judwa, so I'm not sure if the dates will work. Yeah. चलिए जैकलीन, भले ही अभी आप ना कंफर्म कर रही हो दबंग खान के टूर के बारे में, लेकिन आपके फैंस को तो इंतजार रहेगा कि आप दिखाई दें सलमान के साथ इस टूर पर। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस।
विद्या बालन को फिजिकली किया गया हैरेस। विद्या ने उठाई इस हैरेसमेंट के खिलाफ आवाज। कब और कहां विद्या बालन को किया गया फिजिकली हैरेस, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। एक फैन ने की विद्या बालन के साथ बदतमीजी। कोलकाता एयरपोर्ट पर विद्या के एक फैन ने की उनको इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, विद्या अपनी फिल्म बेगम जान के प्रमोशंस के लिए कोलकाता गई हुई थी, जहां एयरपोर्ट पर एक फैन ने विद्या को सेल्फी के लिए अप्रोच किया और विद्या सेल्फी के लिए तैयार हो गई। लेकिन सेल्फी लेते टाइम द मैन ट्राइड टू पुट हिज आर्म अराउंड विद्या विदाउट हर कंसेंट। पहले तो विद्या ने खुद को उनका सो कॉल्ड फैन कहने वाले शख्स को वार्निंग दी और उनसे कहा बिहेव योरसेल्फ, पर उस शख्स ने विद्या की वार्निंग को इग्नोर कर दिया और दोबारा वही हरकत की, यानी विद्या को इनअप्रोप्रिएटली टच करना चाहा, जिसके बाद विद्या का पारा हो गया हाई एंड शी फ्यूरियसली सेड, व्हाट डू यू थिंक यू डूइंग, दिस इज रॉन्ग। हद तो तब हो गई जब विद्या के गुस्से के बाद भी वो शख्स नहीं माना और फिर से सेल्फी के लिए कहने लगा। एंड देन विद्या सेड, नो यू कांट, बिहेव योरसेल्फ। आपको बता दें, विद्या बालन उन स्टार्स में से हैं जो हमेशा अपने फैंस के साथ कॉर्डियल रहती हैं। रिसेंटली जूम के साथ एक्सक्लूसिवली होली सेलिब्रेशंस के दौरान भी विद्या ने अपने फैंस के साथ बहुत प्यार से होली खेली थी। पर अगर कुछ फैंस उनके साथ इस तरह मिसबिहेव करेंगे तो उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। शाहिद कपूर अपनी वाइफ मीरा राजपूत के लिए कितने प्रोटेक्टिव है, ये नजर आया एक रीसेंट इवेंट पर, जब मीरा से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी पर शाहिद से पूछ लिया गया एक सवाल। देखिए प्रोटेक्टिव हस्बैंड शाहिद का ये इंटरेस्टिंग जवाब। Mira spoke, she started the conversation by saying that these are my personal comments. शाहिद ने किया मीरा को डिफेंड। I don't think she made a direct comment in anybody or any category of women, so to say. I think she was talking from a very personal standpoint. अपनी वाइफ के सपोर्ट में खुलकर सामने आए शाहिद। So I think she was speaking from a very positive space. I do understand that everybody has a strong point of view and people can get hurt about things, but I think we're in a time where everybody is getting hurt about everything. So I honestly don't think it makes any sense to try and keep everybody happy. Well, कुछ दिन पहले शाहिद की वाइफ मीरा राजपूत ने वर्किंग वुमेन पर कमेंट करते हुए कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वुमेन को अपने ट्रेडिशन और आइडियल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए टू बी मॉडर्न। साथ ही ये भी कहा कि उनका बेबी कोई पपी नहीं है जिन्हें घर पर छोड़ देना चाहिए, जिसके बाद मीरा को काफी क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन अब शाहिद अपनी वाइफ के सपोर्ट में सामने आ गए हैं। एक इवेंट पर स्पॉट किए गए शाहिद से जब इस बारे में पूछा गया तो शाहिद ने लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ मीरा ने जो भी कहा वो सही था और वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। I don't think she made a direct comment in anybody or any category of women, so to say. Women who might not be doing a job, women who might choose to be at home, have a baby and take care of that baby and consider that something important enough to do. I don't think what a mother does for a child is something that should not be appreciated. They should feel empowered and they should feel self-assured about the fact that they are extremely important and what they do is as important as any other job. यानी शाहिद के अकॉर्डिंग मीरा ने किसी पर भी कमेंट नहीं किया था और ना ही पर्सनली किसी को टारगेट किया था। So I think she was speaking from a very positive space. I do understand that everybody has a strong point of view and people can get hurt about things, but I think we're in a time where everybody is getting hurt about everything. So I honestly don't think it makes any sense to try and keep everybody happy. I think she spoke very clearly about the fact that she has complete respect for people and the choices that they make, but her choice is to stay at home and take care of the baby. We hope कि शाहिद के अपनी वाइफ मीरा की व्यूज को जस्टिफाई करने के बाद अब कोई मीरा को बैकलैश ना करे। तो संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। ओपो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 के ग्रैंड फिनाले में किस फाइनलिस्ट ने मारी बाजी? आइए आपको दिखाते हैं फुल कवरेज ऑफ ओपो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 ग्रैंड फिनाले।
ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 के ग्रैंड फिनाले में देश भर से आए कंटेस्टेंट्स ने एक दूसरे को दिया टफ कंपटीशन, लेकिन एंड ऑफ द डे ग्रैंड फिनाले का विनर वही हो सकता है जिसने अपने स्किल्स से सबको किया इम्प्रेस। तो चलिए मिलाते हैं आपको ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 के विनर्स से। जी हाँ, आदित्य नंदा और रिया बने ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 के नेशनल फिनाले के विनर्स। आदित्य और रिया ने इस ग्रैंड फिनाले को जीतकर हासिल कर लिया सेल्फी एक्सपर्ट ओप्पो कैमरा फोन F1s अपग्रेडेड विद 4GB रैम एंड 64GB रोम। यही नहीं, रिया और आदित्य ने जीता एक दुबई ट्रिप भी, जिसे लेकर ये दोनों ही विनर्स नजर आए काफी एक्साइटेड और अपने जीत के एक्सपीरियंस को रिया आदित्य ने किया जूम के साथ एक्सक्लूसिवली शेयर। Finally, the day was here, and finally we did what we were supposed to, and we nailed it. So it's a great feeling that we are having right now. Similarly, I'm really excited as well. I'm just so happy that all the hard work paid off, and I'm so glad that I've won not just for me but my family and for my city as well. So Oppo takes us to Dubai as a prize along with this amazing Oppo phone, and we're just completely excited. Too much. I think the Oppo phone and the Dubai trip is such a good package in itself. We're going to take so many selfies. Truly. Let's leave tomorrow. वैसे रिया नालवाडे ने इस ग्रैंड फिनाले में जीता एक और स्पेशल अवार्ड ऑफ सोशल स्टार। You receive an absolute cool hamper from Baccaros. Congratulations. इस ग्रैंड फिनाले पर पहुंचे ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड मैनेजर इवन हे ने बताया कैसे उनका ये एसोसिएशन टाइम्स फ्रेश फेस के साथ रहा शानदार। Actually, as a brand, we are always focusing on the youth, and we want to be part of the young generations. And the most important thing is that by having thousands numbers of participants, and we are finding that the most amazing show that has been broadcast through the TV, and thus the reason that Oppo Times Fresh Face is the great platform for the youth to showcase their talent. साथ ही इस ग्रैंड फिनाले के हाइड्रेशन पार्टनर ओशन के ब्रांड मैनेजर जिमी जॉर्ज ने बताया कैसे वो ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस से एसोसिएट होकर फील कर रहे हैं प्राउड। So I'm so glad that we as Ocean are associated with this whole event. It's a great platform for youngsters to come and showcase their talents and go to a bigger stage, a national stage, and like the Ocean performance. So we are continuously trying to promote new talent all across the country with different fields like arts, music, dancing, etc. And it's great to be here. साथ ही सिंगर डुओ विशाल शेखर और आलिया वरुण ने यहाँ फाइनलिस्ट के साथ क्लिक की कुछ कूल सेल्फीज। All in all, Oppo Times Fresh Face 2016 का ग्रैंड फिनाले रहा एक अनफॉरगेटेबल इवेंट। फॉर श्रद्धा सिंह, Zoom, मुंबई। आलिया भट्ट कैसे ला रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपनी फैमिली के करीब? कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस सलमान खान की बन गई है हॉट फेवरेट? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.